सहर कामरान साहिबा, एक बात तो हमें मालूम है कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। जिस तरीके से उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किए हुए है और जंग को प्रमोट करना चाहता है, खित्ते में कशीदगी को प्रमोट करना चाहता है। हम चले उनसे थोड़ा बहुत मैच्योर हैं, लेकिन जिस तरह के लोग वो हैं जो गाय माता का पवित्र मूत पीने के साथ साथ परेश रावल जैसी सेलिब्रिटीज अपना मूत भी पी लेते हैं। अब उन लोगों से हमारा क्या मुकाबला। वैसे ही उनकी फौज फट्टू नंबर 1, डर लगा रहता है, खाने के उनके पैसे कम पड़ जाते हैं। ये जो हो रहा है इस वक्त, ये जो टेंशन्स बढ़ रही हैं, आपकी इसके ऊपर सेनेटर साहिबा क्या राय है? हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड? अगर उनको डर लग रहा है हम पे हमला करने से, तो हम भी तो हमला कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं। देखिए, मैं उनकी दाखिली मामलात पे तो बात नहीं करना चाहूँगी, मगर अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की मीडिया को मैं ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि कम अज़ कम बयानिए की जंग भारत हार चुका है। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा एपिसोड हुआ कि विदिन 10 मिनट्स आपने बगैर किसी तहकीकात के, बगैर अपने सिक्योरिटी लैप्सेस को आइडेंटिफाई किए हुए, बगैर किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाले हुए आपने फौरन जल्दी की और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सोचा समझा स्क्रिप्ट था जो किसी अच्छे लिखारी ने भी नहीं लिखा। कहीं से टोटा उठाया किसी फिल्म का, कहीं से कुछ उठाया और एक जो है इन्होंने तश्कील दे दी फिल्म, लेकिन उसकी जो कमजोरियां और खामियां हैं वो ना एडिटिंग के लिए गई, ना कहीं सेंसर बोर्ड के पास गई कि कोई इनको बताता है कि इसमें खामियां बहुत हैं, कुछ वक्त ले लें, कोई तहकीकात कर लें, कोई फ्रांसिक करा लें, उसके बाद आगे बात करें। फिर बात यहीं तक नहीं पहुंची। पाकिस्तान के खिलाफ तो हमेशा उन्होंने इस तरह का बयानिया बनाया है और टेररिज्म पे कैपिटलाइज करना ये नरेंद्र मोदी का एक सियासी हिकमत अमली भी कहूँगी, एक हथकंडा भी है। और आपको पता है कि जैसे जब दिन ब दिन उसको एहसास हो कि मेरी मकबूलियत कम हो रही है, सब कुछ करके 2019 में कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके, गैर कश्मीरियों को कश्मीर का डोमिसाइल दे के, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करके भी इंतखाब अगर उसने हारना ही है तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी ज़हनी कैफियत क्या होगी। फिर इसी तरीके से जो है अगर आप इसको देखें कि अब जो पहले ये लगता था, वो कहते थे ना कि जहां अगर चुनाव है तो तनाव है, तो ये जो तनाव है ना ये बेवजह नहीं है। अब उन्हें नजर आ रहा है कि बिहार के इलेक्शन होंगे तो हमारा क्या हाल होगा, अगर दिल्ली में इलेक्शन हुए तो हमारा क्या हाल होगा। तो ये तमाम मंजर को सामने रखते हुए जो एक उनकी एक जो है इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलोअर्स हैं, इसको बोला करें मैडम इसको बोला करें हिंदू फोबिया। वो हमारा कहते रहते हैं ना इस्लामोफोबिया, हम लोग को भी कहना चाहिए हिंदू फोबिया। चले, ये मैं कहूँ कि अभी तो फिलहाल वो पाकिस्तान फोबिया में मुब्तला है, उसको मैं और क्या कहूँ कि पाकिस्तान से इतने खाइफ हैं कि पाकिस्तान ने ये भी ऑफर कर दी कि आप इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, आपने तहकीकात नहीं की, आप इंडिपेंडेंट कमीशन से करवा लें, वो उससे भी खाइफ हैं। उनकी इतनी भी जरूरत और हिम्मत नहीं है कि तहकीकात इंडिपेंडेंट कमीशन से करवाएं, क्योंकि तहकीकात करेंगे तो फिर तो बहुत कुछ खुलेगा। फिर तो जाफर एक्सप्रेस की बात भी होगी, फिर ये भी देखा जाएगा कि भारत के हाथ कहाँ कहाँ तक है। और हमारे पास तो एक गुलबशन यादव भी है जो कि हम सबूत के तौर पर एक रखा हुआ है हमने कि जी आपकी जो जिस तरीके से साजिशें हैं, कॉन्स्पिरेसीज है, कत्लो गारत गरी है, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करने की साजिश है, वो तो आश्कार है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। इस वक्त तो आप कनाडा की बात करें, आप अमेरिका की बात करें और दीगर ममालिक के, तो इनके डेथ स्क्वाड और इनकी रॉक की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो हर जगह पे पकड़ी भी गई हैं, तहकीकात भी हुई हैं और उन पर इल्ज़ाम भी लग गया। तो देखिए, ये जो सिंध ताज मुआहदे की जो है इस वक्त कहना है कि जी इसको मुअत्तल करना है, मनसूख करते कर नहीं सकते, तो ये भी इसके अंदर अगर आप इसके लीगल एस्पेक्ट देखें तो पहले तो यूनिलैटरली वो कर नहीं सकते। इसके अंदर एग्जिट क्लॉज नहीं है। इसकी जो है वो वर्ल्ड बैंक जो है इसकी गारंटर है और उस वर्ल्ड बैंक ने इसको इनिशिएट किया था। फिर जो है अपर रिपेरियन जो है वो लोअर रिपेरियन का पानी का हक जो है, ये बड़ा अहम बात मैं कह रही हूँ कि अपर रिपेरियन जो है वो लोअर रिपेरियन का पानी का हक जो है वो सर्व नहीं कर सकते। तो अगर ये आज भारत ने ये सोचा कि वो एक इंसानी अलमिया पैदा करने की कोशिश करे पाकिस्तान में, तो फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सही जवाब दिया है कि सिंधु हमारा है, तो सिंधु हमारा है,
या इससे पानी हमें मिलेगा वरना आपका खून बहेगा। बिल्कुल ठीक और इसमें मैडम। कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक इसलिए मैडम। कि पाकिस्तानियों का जज्बा बहुत बुलंद है। बिल्कुल ठीक मैडम। पाकिस्तानियों का जज्बा बहुत बुलंद है। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी खाइफ नहीं है बिल्कुल इस पूरी ठीक सूरत हाल में। उसकी भी एक वजह है। जी। उसकी भी एक वजह है। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी शहीद जुल्फिकार जी, अली मैडम। भुट्टो को, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और बिल्कुल अफवाज ठीक। पाकिस्तान को बिल्कुल ठीक। क्रेडिबल डेटरेंस। अलाउ मी मैडम, अलाउ मी मैडम, मलिक जी। साहब इंतजार कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता मुझसे नाराज हो जाएं। प्लीज मलिक साहब, माजरत, आपके सब्र का शुक्रिया। मलिक साहब, आपकी इस पूरी सिचुएशन पे क्या राय है? पाकिस्तान सही लाहे-अमल इख्तियार कर रहा है? वैसे सर, सिंध तास मुआहदे के बारे में हसन अब्बास साहब ने मेरे शो में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि भारत हमारा पानी कम कर ही नहीं सकता, उसके पास वो सिस्टम ही नहीं है कि पानी का रुख बदले। अलबत्ता उसने 4 गटर की लाइनें जरूर हमारे पानी में खोली हुई हैं, जिसका कोई जिक्र नहीं करता। मलिक अहमद खान बुचर साहब। आई थिंक मलिक साहब, आपकी आवाज अब नहीं आ रही है, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है या तो म्यूट, फ्रीज, कोई कॉल आ गई। इंटरनेट हमारे हमेशा जो है हमें तंग करता है। सेनेटर साहब, आई हैव टू कम बैक टू यू। अब ये बात हसन अब्बास साहब ने मैडम हमारे शो में कही कि भारत हमारा पानी रोक ही नहीं सकता, वो चाहे भी तो नहीं रोक सकता। आपने देखा भी सैलाबी रेला भी आ गया था, उन्होंने इतना पानी छोड़ दिया, उनके पास वो सिस्टम ही नहीं है कि पानी का रुख वहां बदल सके। सैडली वहां पे 4 गटर की लाइनें भी भारत ने छोड़ी हुई हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, हर किस्म का गंदा फुजला भी मौजूद है। सैडली पाकिस्तान उसके ऊपर कुछ कर नहीं पाया, वर्ल्ड बैंक से कोई उनसे प्रेशर नहीं डलवा पाया। आपकी नज़र में हम सिर्फ उस वक्त सिंध तास मुआहदे को याद करते हैं जब वो धमकी देता है कि पानी बंद कर दूंगा, लेकिन उस पानी के अंदर जो गटर बह रहे हैं उसकी बात कोई नहीं करता। मैडम, डू यू थिंक वी हैव टू रेज अवेयरनेस एंड आवर वॉइसेस अगेंस्ट इट एज वेल? मैं ये समझती हूँ कि हर चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसने जो भारत की जो हरकत थी नरेंद्र मोदी की, ये सिंध तास मुआहदे की सस्पेंड करने की बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास रिजर्वायर्स नहीं है पानी स्टोर करने के लिए, वो पानी में डूब नहीं सकते, वो रिजर्वायर्स अभी बन नहीं सकते, उसके अंदर टेक्निकल इश्यूज हैं, इट वुड टेक एजेस। तो फिलहाल तो वो ये पानी रोक नहीं सकता, रोकेगा तो खुद कहीं उनके साथ क्या होगा ये तो वो खुद ही इसका एस्टिमेशन करेंगे। लेकिन देखिए, बात ये है कि इस वक्त मैं समझती हूँ कि इस हरकत ने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को सिंध तास मुआहदे की अहमियत का एहसास दिला दिया है, इंडस रिवर की अहमियत का एहसास दिला दिया है। ये एहसास तो शायद पहले सिर्फ सूबा सिंध के अंदर था, मैं समझती हूँ अब सब उससे वाकिफ हो गए और सबको ये भी पता लग गया कि लोअर रिपेरियन के हक क्या होते हैं। और मेरे ख्याल में भारत ने भी कैलकुलेट कर लिया होगा कि खत्ते के अंदर सिर्फ भारत ही नहीं है, फिर चीन भी है, फिर कहीं वो भी लोअर रिपेरियन बनेगा। तो ये तमाम, अगर हम इस पूरी सिचुएशन को देखें तो आई बिलीव कि वो जो समझते थे कि एकदम से कोई हाइप क्रिएट करके पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे, एक तो इंटरनेशनली ये चीज़ इतनी बाय नहीं हुई, लोगों ने सवाल उठा दिए, उनकी अपने मुल्क से भी लोगों ने सवाल उठा दिए। जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी पूछ रही हैं कि भाई आपकी तहकीकात कहाँ गई हैं, बिल्कुल ठीक मैडम।